दोस्तों नमस्कार। ये कहानी है 26 वर्षीय श्वेता मुखर्जी की, एक बंगाली लड़की जिसने बचपन में अपनी नानी से परियों और भूतों की कहानियां सुनते हुए बड़े सपने देखे थे। एक दिन किस्मत ने उसे अमेरिका पहुंचा दिया, जहां उसकी मुलाकात हुई राज सिंह चौधरी से, एक हैंडसम, समझदार और बेहद विनम्र युवक से, जिसके पुरखे भारत के सूरजगढ़ राज्य के राजा रह चुके थे। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। राज ने श्वेता को अपने भारत स्थित परिवार से मिलाने का निर्णय लिया। भारत आने के बाद राज ने अपने चाचा मेहराज सिंह से पूछा कि क्या वह अपने पुरखों की वीरान हवेली देख सकता है। मेहराज सिंह ने तुरंत मना कर दिया और कहा, वो हवेली अब सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, सैकड़ों सालों से भटकती एक आत्मा का बसेरा है। लेकिन राज ने एक रात चोरी छिपे श्वेता को साथ लिया और हवेली पहुंच गया। हवेली अंदर से धूल से भरी थी, लेकिन दीवारों पर अब भी रजवाड़ी शानो शौकत की झलक थी। तभी अंदर से झूमर हिलने लगा और एक मधुर लेकिन डरावनी स्त्री स्वर में गीत सुनाई देने लगा। मोहब्बत को कैद किया इस पत्थर के कमरे में, ना रोशनी ना उम्मीद, बस तड़प हर पहरे में। आवा बेचे अच्छी कि घूमरे छिपे तो छोबिनी आप रोज मरती। तेरी तस्वीर से ही मेरी सुबह और मेरी रात होती है। श्वेता कांप गई। एक दरवाजे के पीछे से नाचने की आवाज आई, वो कमरा जहां कभी मोहिनी बंद थी। अगले दिन श्वेता बिना किसी को बताए अकेले हवेली पहुंच गई। उसने वही बंद दरवाजा खोल दिया जिसे राजा सुमेर सिंह ने तंत्र मंत्र से बंद करवाया था। एक ठंडी हवा उसे छूकर निकल गई। श्वेता को चक्कर आया और वो गिर पड़ी। उसी क्षण मोहिनी की आत्मा ने उसके शरीर में प्रवेश कर लिया। मोहिनी अब वापस आ चुकी थी, लेकिन अब उसके पास एक नया शरीर था। अब श्वेता पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखों में चमक आ गई थी, चाल में मोहकता थी और उसकी आवाज गहरी और रहस्यमयी। राज को शुरुआत में लगा कि यह थकान का असर है, लेकिन फिर श्वेता रातों में जागकर पुराने शाही गीत गाने लगी। बिना ये सांसें भी बोझ सी लगती है, तेरी यादें जैसे जंजीरें बनकर लिपटती है। क्यों नहीं आया तू ले जाने मुझे उस रात, जब तूने कहा था मोहिनी तू मेरी है बस बाही बात। वह बार बार आईने के सामने खुद से बातें करती और कहती, मैं आ गई हूं, अब कोई नहीं बचेगा। राज घबरा गया। वो श्वेता को एक मनोचिकित्सक डॉ. अनुज सिंह के पास लेकर गया, जो मन और आत्मा पर रिसर्च करता था। मोहिनी अब श्वेता के जरिए अतीत में हुए अन्याय का बदला लेना चाहती थी। उसे लगा कि राज ही उस राक्षसी वंश का वंशज है जिसने उसके प्यार अमित की हत्या की थी। रात के समय मोहिनी श्वेता के शरीर से बाहर निकलकर हवेली में भटकने लगी। उसकी मौजूदगी से घर में अजीब घटनाएं घटने लगी। दिए अपने आप बुझ जाते, आईने में परछाइयां दिखती और दीवारों से आवाजें आती। राज के पिता अजय चौधरी एक रात मोहिनी के द्वारा अपनी बगिया में मारे गए। उन्हें मोहिनी ने अमित का हत्यारा समझा। यह उसका पहला बदला था। अनुज सिंह ने श्वेता की हालत देखकर समझ लिया कि कोई आत्मा उसका कब्जा कर चुकी। उसने राज को बताया कि केवल मोहिनी से बात कर उसे शांति दिलाकर ही वो आत्मा को मुक्त कर सकता है। राज और अनुज ने मिलकर पुरानी हवेली में उस कमरे में तांत्रिक यंत्र और पुराने गीत के माध्यम से आत्मा को बुलाया। राज ने कहा, मोहिनी, मैं तुम्हारा हत्यारा नहीं हूं। मैं वो नहीं जिसने तुम्हारे प्रेम को छीना। मैं तुम्हारे प्रेम की पीड़ा समझ सकता हूं, लेकिन श्वेता निर्दोष है, उसे छोड़ दो। मोहिनी की आत्मा कांप उठी। श्वेता की आंखों से आंसू बह निकले। मोहिनी की आत्मा कुछ पल को शांत हुई। अनुज ने एक विशेष तंत्र विधि से आत्मा को उस कमरे के अंदर कैद किया और फिर मंत्रोच्चार से उसे मुक्त कर दिया। श्वेता धीरे धीरे सामान्य होने लगी। उसने राज का हाथ थामा और कहा, मैंने सब कुछ महसूस किया, मोहिनी का दर्द, उसका प्यार, और मैं जानती हूं हमारा प्यार भी अब और मजबूत है। राज और श्वेता ने कुछ समय बाद उसी सूरजगढ़ महल में शादी की।
जहां कभी मोहिनी का दर्द कैद था, अब वहां प्रेम और शांति का वास हो गया था।